हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपको पता है, इंडिया कंप्लीटली फोकस है ईवी कार्स को लेके और ईवी टेक्नोलॉजीज को इंडिया में लाने के लिए। फिलहाल 2030 के बाद से जो टू व्हीलर गाड़ियां हैं उनका पेट्रोल में रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये कुछ न्यूज़ है जो सुनने में आ रही है। और फिर हम लोग कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे टू व्हीलर के केस में ईवी पे। फिलहाल जो कस्टमर ईवी ओन करते हैं, जैसे कि टाटा नेक्सॉन हो गई या एमजे की तरफ से आने वाली कार्स हो गई, इनमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं अभी। और इन इश्यूज को देखते हुए ऐसा लगता है कि इंडिया अभी रेडी नहीं है कि वो कम्प्लीटली ईवी पे शिफ्ट हो जाए। ईवी पे शिफ्ट होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त बिल्ड करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें अपने रोड अच्छे करने पड़ते हैं, क्योंकि जो ईवी गाड़ी होती है इनका जो बैटरी प्लेसमेंट होता है वो अंडर द बॉडी सेल होता है। तो जो आपका बॉडी सेल है उसके नीचे बैटरी लगी होती है, और उसके लिए हमारे जो रोड हैं उन पे जो ब्रेकर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अदरवाइज जो आशीष जी ने एक वीडियो शेयर किया है, कुछ उसकी तरह आपकी गाड़ी के साथ भी हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। तो आशीष जी के केस में क्या हुआ, इन्होंने फेसबुक पे ग्रुप पे अपनी जो फोटोज है वो पोस्ट किए हैं और अपना जो कंसर्न है वो जाहिर किया है। कंसर्न क्या है कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब काफी टाइम से इनकी गाड़ी में एक इशू आ रहा था। तो इनके पास एक टाटा नेक्सॉन ईवी है जो ये ओन करते हैं, और इनकी गाड़ी में जो इशू आ रहा था, बार बार जो इनका मीटर था उसमें एक एरर आ रहा था, बैटरी एरर करके। अब वो बैटरी एरर का रीजन क्या था, वो उसको डायग्नोस कराने के लिए ये गाड़ी को लेके पहुंचे टाटा के सर्विस सेंटर पे। टाटा के सर्विस सेंटर पे गाड़ी को जब डायग्नोस किया गया तो पाया गया कि गाड़ी जो है वो नीचे से लगी हुई है। नीचे से मतलब बैक है, वहां पे इन्होंने कुछ डैमेज के निशान देखे, और जिसके बाद इन्हें पता चला कि ये गाड़ी नीचे से डैमेज हुई है। डैमेज होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो कोई पत्थर आया होगा, या ब्रेकर कुछ ज़्यादा ऊंचा होगा जहां से गाड़ी हल्की सी टच हुई, और उसके बाद अब इसमें बैटरी एरर आ रहा है। और बैटरी की गाड़ियों में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो बैटरी की प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो हल्की सी भी डिसबैलेंस होती है तो या तो उसमें डिस्चार्ज इशू आ जाता है, या फिर बैटरी जो है वो जल जाती है, आग लग जाती है। और इसी को डायग्नोस करते हुए फिर कंपनी ने इनको एक प्रपोजल भेज दिया। प्रपोजल में ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है, और डैमेज हो जाती है रोड पे चलते हुए, या फिर फिजिकल कुछ डैमेज उसके अंदर पाया जाता है, तो इस केस में आपकी गाड़ी का जो वारंटी है वो कवर नहीं होता है। अब आपने 17-18 लाख की गाड़ी ली है, जिसमें आपने एक्सटेंडेड वारंटी के लिए अलग से 30-40 हज़ार रुपये पे करें, उस केस में भी ये चीज़ कवर नहीं होती है। चलिए ठीक है, अब ये एक्सीडेंटल डैमेज है, एक्सीडेंटल डैमेज के केस में शायद वारंटी कवर ना हो, लेकिन इसके अलावा हम एक इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो आशीष जी के केस में जो गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ था वो हुआ था बजाज एलियांज से। अब बजाज एलियांज से रिस्पॉन्स अवेटेड है, मतलब जो लास्ट मैंने इन्फॉर्मेशन देखी थी अभी भी रिस्पॉन्स अवेटेड है, और बजाज एलियांज के केस में देखते हैं क्या होता है। आइडली ये जो है वो इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल डैमेज तो फिजिकल डैमेज नहीं है, वैसे एक्सीडेंटल डैमेज ही है, और एक्सीडेंटल डैमेज के केस के लिए ही कस्टमर इंश्योरेंस कराता है। इंश्योरेंस कराएगा, इंश्योरेंस के अंदर बैटरी इंक्लूडेड इंक्लूडेड होती है, और जो आउटर पार्ट होता है जैसे कि बम्पर, बोनट, हुड या डोर्स वगैरह, वो सब इंक्लूडेड होते हैं। तो एक्सीडेंट में अगर ऐसा कुछ डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। फिलहाल जो एस्टिमेट मिला है आशीष जी को, वो मिला है 2 लाख रुपए का। मतलब इस गाड़ी को कंपनी या टाटा जो है वो रिपेयर कर देगा, रिपेयर करने के बाद कस्टमर को वापस कर देगा, लेकिन कस्टमर को इसके लिए 2 लाख रुपए पे करने हैं। अब आप ये देखिए, नई गाड़ी है, चली है 30-40 हज़ार किलोमीटर, छोटा सा डैमेज है। मतलब ब्रेकर पे सारी गाड़ियां लगती है भाई, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो या ईवी गाड़ियां हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर या फिर आउटसाइड दिल्ली के अंदर जो ब्रेकर्स हैं वो ऑथोराइज है ही नहीं। अब वो बड़ा ब्रेकर तो बन जाता है, और वो ब्रेकर अप्रूव भी नहीं होता, और उसकी क्या ऊंचाई रखी जाए, किस टाइप का वो ब्रेकर रखा जाए, उसका भी कोई मानक तय नहीं होता। जिस वजह से ब्रेकर की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है और गाड़ियां कई बार लगती है। अब चाहे गाड़ी हो, छोटी बड़ी गाड़ी, सारी उसके ऊपर से गुजरती है और नीचे से लगती हुई जाती है। पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी में इतना इशू नहीं आता है, क्योंकि बैटरी प्लेसमेंट उनका होता ही नहीं है नीचे। लेकिन जब बात आती है ईवी कार्स की, तो भाई ईवी कार्स में बहुत इशू आते हैं। इसी वजह से, क्योंकि जो ब्रेकर्स हैं इंडिया के अंदर, पहले तो वो ऑथराइज नहीं है, उनकी हाइट जिस लेवल की होनी चाहिए उस लेवल से ज़्यादा की हाइट पे वो रहते हैं, और जिस वजह से गाड़ी में इन एक्सीडेंटल के खतरे बढ़ जाते हैं। अब हम अगर ईवी टेक्नोलॉजीज की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमें अपना रोड अच्छा करना पड़ेगा, ब्रेकर को ऑथराइज करना पड़ेगा, और ईवी गाड़ियों की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है आइडली वो 160 टू 170 mm होती है। नेक्सॉन के केस में 180 mm है। अगर आप नेक्सॉन की विदाउट ईवी कार्स की बात करोगे तो 190 mm आती है। तो 10 mm का जो डिफरेंस है वो बैटरी की वजह से ही आता है। तो जो बैटरी कार्स की जो हमेशा ग्राउंड क्लियरेंस आप देखोगे, थोड़ी लोअर साइड देखोगे कंपेयर टू आइस इंजन। और जब लोअर साइड उसकी ग्राउंड क्लियरेंस होगी तो फिर चांसेस होते हैं कि वो लग जाए, कहीं से भी अटक जाए। पहला केस ये आया था। दूसरा केस और मैं आपको बता देता हूँ।
दूसरा केस किस गाड़ी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो गाड़ी क्या होता है, कस्टमर उसको पहाड़ों पे लेके जाते हैं, पहाड़ों पे लेके जाने के बाद वो गाड़ी पीछे ढलान पे उसका पीछे वाला टायर खाई की तरफ चला जाता है। अब वो गाड़ी थोड़ी टिल्ट हो जाती है। टिल्ट होने के बाद कस्टमर क्या करता है, तो 4-5 लोग राइट साइड की तरफ गाड़ी पे फ़ोर्स डालते हैं, तो क्योंकि आगे वाला जो टायर है ईवी के अंदर या फिर आइस इंजन के अंदर वही वाला रोटेट करता है, तो वो आगे वाले टायर पे फ़ोर्स डालते हैं। फ़ोर्स डालने के बाद गाड़ी जो है वो आगे से थोड़ी दबती है और फिर फ़ोर्स के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस गाड़ी से धुएँ निकलने लगते हैं। धुएँ निकलने के बाद गाड़ी आग की लपटों में गिर जाती है। रीज़न क्या था कि जब गाड़ी पे फ़ोर्स डाला गया, फ़ोर्स डालने से जो बैटरी का नीचे का सरफ़ेस है वो थोड़ा-सा बेंड हुआ और बेंड होने के बाद जो डिस्चार्ज इश्यू है वो उसके अंदर आने लगता है। स्पार्किंग का इश्यू आया और इश्यू आने के बाद गाड़ी के अंदर आग लग गई। तो ईवी कार्स में ना ये तो सारी चीज़ें हैं कि जहाँ बैटरी सरफ़ेस होता है वहाँ पे बिल्कुल भी जो टेंशन है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। अगर थोड़ा-सा भी टेंशन क्रिएट होता है तो इस केस में बैटरी के जो सेल्स है डिसबैलेंस होते हैं और फिर उनके अंदर जो है इश्यू आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरी जो बात है, अब जो बैटरी के प्राइसेज़ आपने देखे होंगे बड़े कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके प्राइस हाई होते हैं। अब बैटरी के प्राइस हाई होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। रीज़न सबसे पहला है कि लिथियम आयरन सेल्स इन गाड़ियों के अंदर डलते हैं और ये जो बैटरी आती है ना, ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होती। ये सारी बैटरी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं अपने देश के अंदर और जो इम्पोर्टेशन का चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपको भी पता है। एक ईवी बैटरी की कीमत जो है लगभग 5 से 6 लाख रुपए होती है और ऑफ कोर्स इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी अच्छी खासी यूज्ड कार बंदा लेके मज़े से चला सकता है। लेकिन नहीं, आप अगर ईवी की तरफ जाते हो तो भाई ये भी आपको सोचना पड़ेगा और ये रीज़न इसीलिए और ये प्राइस इसीलिए हाई है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर होती नहीं है, हम लोग बाहर से इसको इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट का एक ही सोर्स है जो है चाइना। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था लगभग 80% जो बैटरीज़ हैं वो इम्पोर्ट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना के थ्रू जो बनाती है बीवाईडी। अभी अभी डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है चाइना के ऊपर, वहाँ से जो बैटरीज़ आती हैं उसके जो प्राइसेज़ हैं वो कस्टमर को पे करने होते हैं लगभग 5 से 6 लाख रुपए। और 5 से 6 लाख रुपए कितनी गाड़ी चलाने के बाद? जब आपकी गाड़ी 80,000, 90,000 या 1 लाख किलोमीटर चल जाती है। तो कुछ इस टाइप से अभी ईवी के इश्यूज आ रहे हैं। तो आशीष जी के इशू में आपको क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आइडियली ये जो सिचुएशन है ये कवर होनी चाहिए किसके थ्रू? इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो बजाज एलियांज है। लेकिन अगर उनके थ्रू भी ये कवर नहीं होती है तो कस्टमर की जेब से काफ़ी मोटा खर्चा हो जाएगा जो लगभग 2 लाख रुपए का होता है। अब इस केस में आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट आशीष कि मैं किसी तरीके से उनसे कनेक्ट कर पाऊँ और फिर उसके ऊपर एक छोटा-सा रिव्यू लिया जाए कि आखिर एंड में हुआ क्या? इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया या फिर टाटा जो कंपनी है उन्होंने गाड़ी को रिपेयर किया अंडर द वारंटी। तो 2 चीज़ें लेने के बाद भी मतलब कस्टमर जो है काफ़ी अपनी गाड़ी के लिए खर्चा करता है, इंश्योरेंस पे अलग खर्चा है, एक्सटेंडेड वारंटी पे अलग खर्चा और ईवी तो गाड़ियाँ वैसे ही थोड़ी-सी अभी महँगी है। और उसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर कस्टमर को अलग से पैसा देना पड़ता है ना, तो फिर वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक इश्यू है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बाकी क्या-क्या इसका स्टेटस रहता है, कैसे आगे चीज़ें रहेंगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय-बाय।